हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला करके वेनेजुएला को तहस-नहस कर दिया। अब भाई अमेरिका पता है क्या कह रहा है? अमेरिका ये कह रहा है अभी तक हमने वेनेजुएला की ऐसी-तैसी की, अब भारत का अगला नंबर है। मतलब खुली चुनौती अब अमेरिका भारत को दे रहा है। आपको पता होगा ये वही अमेरिका है जिसने न्यू ईयर पे ये कहा हुआ था कि भाई साहब हमें वर्ल्ड में पीस चाहिए, और 3 जनवरी को ये वेनेजुएला पे जाके हमला कर देते हैं। वहाँ पे ये हमला ही नहीं करते हैं बल्कि वहाँ के राष्ट्रपति को अगवा कर लेते हैं, उनके राष्ट्रपति के साथ साथ उनकी पत्नी को भी अगवा कर लेते हैं और वो अपने देश में लाके उन्हें किडनैप करके रख लेते हैं। आपको मैं बता दूं, रात के 2 बजे हमला किया, जब सब लोग सो रहे थे तब इन्होंने हमला किया। हमला करके राष्ट्रपति को इन्होंने किडनैप किया और ये बात कर रहे हैं भाई साहब पीस की। अब ये भारत को चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं भैया भारत को हम देख लेंगे। जिसके बाद भाई भारत भी चुप नहीं बैठा, उन्होंने भी अमेरिका को काफी तगड़ा जवाब दिया है। अगर आप सुनोगे ना तो आप भी प्राउड फील करोगे कि यार हाँ, यही जवाब देना चाहिए था अमेरिका को। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप वीडियो में एंड तक बने रहें, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, साथ ही चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने ये देख लिया होगा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया हुआ है, और ये हमला कोई आम हमला नहीं था। पूरा का पूरा एयर स्ट्राइक किया गया, वहां के राष्ट्रपति को किडनैप किया गया, अमेरिका लाया गया, वहां के राष्ट्रपति के साथ साथ उनकी पत्नी को भी लाया गया, रात के 2 बजे हमला किया गया। मतलब ये अमेरिका जो कहता है कि भाई साहब पीस चाहिए, यूनिटी चाहिए, ये खुद ही छोटे देशों के ऊपर आक्रमण करके उन्हें परेशान करता रहता है। अमेरिका ने ये जो वेनेजुएला के ऊपर हमला किया हुआ था, ये 2 कारणों की वजह से किया हुआ था। अमेरिका ने कहा कि भाई साहब ये जो वेनेजुएला है ये इलीगल ड्रग सप्लाई कर रहा है हमारे कंट्री में, जिससे हमारा जो यूथ है वो बिगड़ रहा है। दूसरा कारण इन्होंने बताया कि भाई वेनेजुएला के पास काफ़ी ज़्यादा तेल है, और ये जो तेल है वो इलीगली सप्लाई कर रहा है भारत को, इलीगली सप्लाई कर रहा है रसिया को, इलीगली सप्लाई कर रहा है चाइना को। तो हम भाई वेनेजुएला को रोके कि भाई ऐसी घटिया हरकतें मत करो, तुम हमें भी दो और इन कंट्री को भी दो, बट इतना ज़्यादा मात्रा में ना दो, ठीक है? इलीगली सप्लाई आप मत करो। तो इस चीज़ को वेनेजुएला माना नहीं, फिर अमेरिका ने कहा कि भैया लो हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण ही कर देते हैं। तो अमेरिका का ये घटिया माइंडसेट है, मतलब खुद सारी चीज़ें करें तो कुछ नहीं, अगर कोई दूसरी कंट्री आके कर देता है तो इनको मिर्ची लग जाती है। अभी इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था, भारत पाकिस्तान की ऐसी तैसी करने जा रहा था, लेकिन बीच में ट्रंप आ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं इसे सीज फायर करो, युद्ध को बंद करो, पीस पीस लाओ। हाँ, पीस पीस के चक्कर में खुद वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण कर दिया, और हमारा जो जोश था पाकिस्तान को जवाब देने का, उसे इस भाई साहब ने टाटा फिस कर दिया। तो भाई ये है अमेरिका की दोहरी मानसिकता जो लोगों के समझ से परे है। अब भाई बात कर लेते हैं, ये जो अमेरिका है ये भारत के बारे में क्या कहा। अभी वेनेजुएला के ऊपर हमला किया हुआ है, वेनेजुएला को तहस नहस कर दिया हुआ है, अब ये भारत को धमकियां दे रहे हैं। भारत के बारे में अमेरिका ने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। ट्रंप कहते हैं कि वेनेजुएला के बाद अब अगला नंबर भारत का है। भारत जिस तरह से अपनी मनमानी कर रहा है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारे मना करने के बावजूद भारत रूस से तेल खरीद रहा है। भारत अगर इस बात को नहीं समझता है तो हम भारत पर टैरिफ बढ़ा देंगे, उसके बाद भारत के होश ठिकाने आ जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत चालाक हैं और बुद्धिमान हैं, लेकिन अब उनकी ये होशियारी नहीं चलेगी। ये कहना है अमेरिका का। तो मैं यहाँ पे अमेरिका से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो तुम चूतियापंथी कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि भारत डर जाएगा? कि पापा ने बोल दिया अब तो भैया करना पड़ेगा। भाई कुछ नहीं करेगी भारत, भारत तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगी। छोड़ दीजिए वो जमाना जब भारत अमेरिका से डरता था, अभी भारत अमेरिका से डरता नहीं है। भारत छाती ठोक के अब जो उसको समझ में आता है वो करता है। समझ में आई बात? तो भाई साहब हमारे भारत की तरफ से भी जवाब गया हुआ है, जो कि भाई साहब अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो आप भी प्राउड फील करेंगे, कहेंगे कि ये हुई ना बात, अमेरिका को यही जवाब देना ठीक है। तो पहले आपको और दिखाते हैं, बताते हैं, फिर उसके बाद इनको और अच्छे से एक्सपोज करते हैं। हमारे भारत की तरफ से जो जवाब गया वो आपके सामने है। भारत कहता है कि भारत कोई दबाव में चलने वाला देश नहीं है। ये हुई ना बात। हम अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेते हैं, किसी के आदेश पर नहीं।
रूस से तेल खरीदना भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा विषय है और इसमें किसी तीसरे देश की अनुमति की जरूरत नहीं है। अगर कोई देश टैरिफ बढ़ाने की धमकी देता है तो भारत उसके परिणामों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। भारत ने कभी धमकियों से नीति नहीं बदली और ना आगे बदलेगा। साझेदारी सम्मान से चलती है, दबाव से नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर, सशक्त और निर्णायक है। भारत न झुकता है, न डरता है और ना ही अपनी संप्रभुता से समझौता करता है। यहाँ पे भारत ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया हुआ है अमेरिका को। अमेरिका जो काफी ज्यादा छटकता है, जो काफी ज्यादा घटिया घटिया बयानबाजियां करता है कि जी टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना धमकाना, जो मर्जी आगे बोलता रहता है, तो भारत ने कहा इधर सुनो, तुम्हें जो करना है वो करो, हम डरते नहीं है किसी से। समझ में आई बात? वो जमाना गया जब भारत डरता था, भारत अमेरिका के ऊपर डिपेंड रहता था। तुम टैरिफ बढ़ा के तो देखो, तुम्हारे अंदर अगर है पावर तो तुम बढ़ा के तो देखो भाई, क्या हाल होगा वो तुम्ही को ही पता है। समझ में आई बात? तो भाई अब भारत अब निडर होके दिग्गज देशों का सामना कर रहा है और उन्हें करारा जवाब दे रहा है। ये जो भाई मैं कहता हूँ ना, ये ट्रंप जो चोरी चुपके से छोटे देशों के ऊपर हमला करके उनको कब्जाना चाहते हैं, अभी कल को भाई साहब कोई दूसरा देश उठ के अगर ऐसी हरकत करता है तो इनकी चुन्ना काट जाता है। ये उठ के आके उसमें दखलंदाजी कर देते हैं कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए था। अपने वाले में ही देख लो, जब भारत पाकिस्तान हो रहा था ये आके सीज फायर करवा देते हैं। यही नहीं भाई, अभी रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, वहां पे ये भाई साहब जाके दखलंदाजी देते हैं कि ये गलत हो रहा है। कभी रूस कहते हैं गलत करता है, कभी यूक्रेन जब करता है तो कहते हैं यूक्रेन गलत कर रहा है। मतलब ये दोहरी मानसिकता इनकी अभी से नहीं है, ये पहले से ही है। और दूसरों के बीच में टांग अड़ाना अमेरिका की तो आदत ही है। अभी कल को भाई चाइना ताइवान के ऊपर जाके अटैक कर दे तो ये किस मुंह से जाएंगे चाइना को ये बोलने कि भाई चाइना तुम गलत कर रहे हो। मतलब तुम पावर कंट्री हो तो उसका भी ध्यान रखो। समझ में आई बात? जो तुमने स्टैंडर्ड सेट किया है उस पे बने रहो, छोटे देशों को परेशान करके उनसे सारी चीजें मत छीनो। तो भाई एट द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ, ये है अमेरिका, इसके बयान, इसकी हरकतें भाई डे बाय डे बदलती रहती हैं। ये कब क्या कर जाएं किसी को नहीं पता रहता है। हालांकि आपको इसके ऊपर क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।